नेक्स्ट है अपना व्हाट इज़ प्रोसेस बेस्ड चेंज। प्रोसेस बेस्ड चेंज क्या है और उसको क्या करना है, डिटेल बताने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TQM में आता है। एज ए टूल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस बेस्ड चेंज रेफर्स टू सिस्टमेटिक प्रोसेस। यहाँ से प्रोसेस बेस्ड चेंज से ही क्या पता लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो क्या करता है, इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय फोकसिंग ऑन द ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल फंक्शन और डिपार्टमेंट। पूरा प्रोसेस पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, कि एक इंडिविजुअल या एक कुछ डिपार्टमेंट का चेंज नहीं होता, पूरे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर वगैरह या फिर जो भी है परफॉर्मेंस चेंज होगी। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रीडिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस टू इन्हेंस इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाई करना कहाँ चेंज होगा, एनालाइज करना कि यहाँ ज़रूरत है भी या नहीं है, रीडिज़ाइनिंग करना कि कैसे चेंज होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस, फिर क्या करना, इम्प्लीमेंट कर देना प्रोसेस, ताकि क्या हो चेंज में फिर क्या होगा, टू इन्हेंस इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हेयर से डिटेल एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद बताता है कि जो प्रोसेस चेंज है और हाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM सर्व्स एज ए टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज। कैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोसेस बेस्ड चेंज कैसे क्या करता है, चेंज लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहला बताया कि जो प्रोसेस बेस्ड चेंज है, प्रोसेस बेस्ड चेंज आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द पहले क्या है, वो ये वाला जो सब था ना, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रीडिज़ाइनिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना। तो प्रोसेस बेस्ड चेंज का पहला क्या है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करना। उसके बाद कर आता है रीडिज़ाइनिंग करना, इम्प्लीमेंट कर देना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मॉनिटरिंग करना कि जो चेंज वगैरह लाया गया है वो सही भी है या नहीं है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करना अगर चेंज की ज़रूरत है तो। बस फर्स्ट ऊपर का देख सकते हैं। TQM क्या है, TQM ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है ये, ठीक है। दैट वो कहाँ फोकस करती है, अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो या ऑपरेशंस हो वो क्या हो, एक्सीलेंट हो या फिर अच्छे से चले। थोड़े कमिटमेंट टू क्वालिटी अच्छी हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा हो, ठीक है, जिससे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे क्या हो, इम्प्रूवमेंट होती रहे। TQM serves as a powerful tool for driving process-based change within an organization। यहाँ पे क्या है, कहाँ क्यों फोकस किया गया है, ताकि कस्टमर फोकस आई। TQM emphasize the importance of understanding and meeting customer needs and expectation। ये क्या कहती है, emphasize या फोकस, ज़्यादा फोकस करती है, कहाँ पे करती है, meeting customer needs and expectation बाय इंकॉर्पोरेटिंग कस्टमर फीडबैक इनटू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। जहाँ से क्या करते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक लेके उसको इम्प्रूवमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट चेंजेस आर अलाइन विद कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट वगैरह है उसको ध्यान में रखते हुए चेंज लाया जाए। उसके बाद आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर फोकस हो गया, चेंज क्यों लाएगा, कस्टमर के लिए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वैल्यूएबल असेट्स होती हैं अपनी, एंड इंक्रीजेज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। एंगेजिंग एम्प्लॉयज़ इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करें, एंगेज करें, कहाँ पे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स पे, उनको सॉल्यूशन ढूंढे, एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस नॉट ओनली लीड्स टू बेटर आउटकम बट आल्सो फोस्टर ए कल्चर ऑफ ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एक एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे कि भाई ढूंढो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, जो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे पता करो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इनको पता लग जाएगा, जो मैनेजर पोस्ट पे हैं या फिर उससे बड़ी वाली पोस्ट पे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन लेवल है, इसके बड़ी वाली पोस्ट है, तो अगर ये वाला बंदा यहाँ की प्रॉब्लम देख के उसका सॉल्यूशन फाइंड करेगा और उसको हटाने के लिए भी कुछ इम्प्लीमेंट करेगा, क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, तो ये क्या, नॉट ओनली लीड्स टू बेटर आउटकम बट आल्सो फोस्टर ए कल्चर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या लगेगा कि मैं कुछ काम अच्छा कर रहा हूँ अपनी पोस्ट पे। ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस एम्पावरमेंट, यहाँ पे
क्या था, TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कर रही है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन दे रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, वो चेंज ला रही है। फिर एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ की क्या दिक्कत आ रही है, फिर वो भी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या है, फोकस ऑन द process improvement. TQM provides organization with tools and methodologies such as Six Sigma, Lean and Kaizen. ये क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं या मेथड्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्शन उसमें होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट डिफेक्ट्स, वेस्ट एंड वेरिएशन इन प्रोसेस, ठीक है, कि जो डिफेक्ट हो रहा है आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है मशीन वगैरह में, फिर उसको एलिमिनेट करो, कैसे वो डिफेक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं। कूलिंग प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग ज़्यादा हो रही है मशीन में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे वेस्ट निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है ज़्यादा, या वो मशीन ख़राब है या फिर कुछ और दिक्कत है। वेरिएशन इन प्रोसेसेस, क्या वेरिएशन आ रही है प्रोसेस में। बाय अप्लाइंग दिस टूल ऑर्गेनाइजेशन कैन इनहेंस इफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। ये मतलब है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, इनोवेशन, कंटिन्यूस लर्निंग एंड इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। TQM प्रमोट्स ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड इनोवेशन बाय इंक्रीजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। जो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, एक कल्चर को प्रमोट करती है जो कंटिन्यूस लर्निंग हो, जहाँ पे इनोवेशन होती रहे, और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्ब्रेस TQM एंड कंसिस्टेंटली सीकिंग वेज to innovate and adapt to change market ensure their long term success and competitiveness। जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक कल्चर, उसको कल्चर प्रमोट करती है और कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इनोवेशन लाती है, वहाँ पे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस और कॉम्पिटिटिवनेस होती है। लीडरशिप कमिटमेंट क्या है, TQM रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट एंड सपोर्ट टू ड्राइव चेंज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ कह रहा है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग क्वालिटी लीडरशिप चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो क्या करे, सपोर्ट करे चेंज को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेटिंग द विजन्स, एस्टेब्लिशिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू एनेबल प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे समरी आ गई है, तो यहाँ से पता लगता है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाती है तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस बेस्ड चेंजेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय एम्फसाइजिंग कस्टमर फोकस, एम्प्लॉयज एनवायरनमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड लीडरशिप कमिटमेंट। TQM ने बस, ठीक है, ये वाला पूरा हो गया है। इसके बाद